एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पर बैठा अपने सामने लगे बड़े से तस्वीर को देख रहा था, जिसके एक लड़की और लड़के की फोटो लगा था। तभी बाहर से उसके दूर पर नॉक हुआ। उसके कमिंग बोलने पर महिमा रूम के अंदर आए। महिमा को देख वो आदमी उस तस्वीर से अपनी नजरें हटा महिमा से, स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करना था जिसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? उस आदमी की बात सुन महिमा अहीर राजपूत की एक बेटी है जिसमें पूरे राजपूत खानदान की जान बसता है। वो अपनी बेटी को दुनिया से यहाँ तक अपने परिवार वालों से भी 21 सालों तक छुपाकर यहाँ से दूर कैलिफोर्निया में काहिरा राजपूत के परिवार के पास रखा था। महिमा की बात सुन वो आदमी भी शॉक हो गया। वह आदमी हैरानी भरे लहजे में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बच्चा तो मरा पैदा हुआ था और उसके पीछे मेरा हाथ था, फिर जिंदा कैसे बचा? और अब काहिरा राजपूत का परिवार कहाँ से आ गया? महिमा काहिरा राजपूत अनाथ नहीं, यूनाइटेड स्टेट के पावरफुल विल्सन फैमिली की इकलौती बेटी काहिरा विल्सन है। आयरा राजपूत अहीर की बेटी आज तक विल्सन फैमिली के पास ही थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए काहिरा कभी अपने घर वालों को नहीं मिली, दुनिया के सामने खुद को अनाथ साबित कर दिया। विल्सन फैमिली का नाम सुन उस आदमी के चेहरे पर तनाव दिखने लगा। उसके लिए भी यह काफी शॉकिंग न्यूज था। वह आदमी महिमा से, हमें विल्सन फैमिली से इस वक्त कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, न ही उनसे कोई पंगा लेना, क्योंकि विल्सन फैमिली सच में काफी पावरफुल है। पीछे कुछ सालों में कई पावरफुल फैमिली ने विल्सन फैमिली को टारगेट किया, लेकिन अगले दिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। उस फैमिली को जरूर अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट मिला है। जहां तक बात रही आहिरा राजपूत को, उसे कुछ वक्त अपने परिवार के साथ रहने दो, क्या पता वापस मौका मिले या ना मिले। बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुश्किल आ गया। उस आदमी की बात सुन महिमा, वो लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, मुझे लगता है राजपूत फैमिली से पहले हमें उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए, वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। महिमा की बात सुन वो आदमी, स्वीट हार्ट, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? वो लड़की हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकती, ऐसे भी वो 21 साल की छोटी सी बच्ची है। और जहां तक बात रही राजपूत फैमिली की, तो बस एक बार मेरा प्लान सक्सेस हो जाए, उसके बाद उस अहीर और अभिनव को कोई नहीं बचा सकता। उनके बर्बादी में सिर्फ 3 महीने का समय है। जैसे ही हमारा यह मिशन पूरा होगा, उसके बाद हम दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाएंगे। उस आदमी की यह बात सुन महिमा के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गया। महिमा, सही कहा तुमने, सिर्फ एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद राजपूत और रंधावा दोनों खानदान हमारे मुट्ठी में होगा। महिमा की बात सुन वो आदमी, इसलिए कहता हूँ टेंशन लेना बंद करो, फिर हाथ पकड़ उसे अपने करीब तीर चलो। अब यहाँ आ गई हो तो क्यों ना मुझे खुश कर दो, थोड़ा रोमांस हो जाए। महिमा उसके सीने पर हाथ रख, क्यों नहीं, बोल उसे लेकर बेड पर गिर गया। उसके थोड़ी ही देर बाद दोनों का रोमांस शुरू हो गया। राजपूत मेंशन राघवेंद्र जी की बात सब लोग उनके हैरानी से देखने लगे। आज सबको पहली बार राघवेंद्र जी का ये बच्चों वाला रूप देखने को मिला था। राघवेंद्र जी को उदास होने का नाटक करता देख आही उनको अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए प्यारी आवाज में, ओल्ड दादू, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पनिशमेंट का फर्स्ट पार्ट है, अब आप लोग को असली पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट की बात सुन अहीर, अभिनव और राघवेंद्र जी की तो जैसे सांस ही रुक गया। उनको ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर तलवार लटक रहा है, जो सच भी था। अभिनव सांस रोककर अपने चेहरे पर नकली स्माइल लिए, कैसी पनिशमेंट प्रिंसेस, आप हमें कौन सी सजा देने वाली हो? अभिनव की बात सुन आही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया, जिसमें वो और ज्यादा क्यूट लगने लगी। आही, अहीर, अभिनव और राघवेंद्र, कल से आप तीनों 5 दिनों तक घर का सारा काम करेंगे, जैसे खाना बनाना, सफाई करना जैसे काम। इसमें आपका साथ आरव भाई और शिव भाई भी देंगे। फिर शिवाय से आप इनको शाम में खाना बनाने में मदद करेंगे। आही की बात सुन शिवाय अपना सिर हिला दिया। वही आही की दी सजा सुन अहीर, अभिनव और राघवेंद्र जी के पैरों से जमीन खिसक गया। तीनों आंखें फाड़े और मुंह खोले आही को देखने लगे। अभिनव, जल्दी से प्रिंसेस, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे डेली पार्टी ऑफिस जाना होता है, वहां बहुत सारा काम है, मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगा? प्लीज कोई और सजा दे दो। फिर उदास चेहरा बना, आप ही बताओ, अगर किसी को पता चला देश का प्रेसिडेंट घर के काम कर रहा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगा? आही अपने दोनों हाथ बांध, आपके इज्जत पर बात ना आए इसलिए सर्वेंट को छुट्टी दे दिया। और जहां तक बात रहा आपके प्रेसिडेंट होने को, तो वह आप घर से बाहर हो। अभी घर पर आप मेरे बड़े पापा और राजपूत परिवार के बेटे हो, इसलिए मैं आपको कोई भी सजा दे सकती हूँ। आपसे गलती हुई, उसके लिए आपको सजा मिला, तो आप ऐसे करना बंद करो जैसे मैं छोटी सी बच्ची आप पर अत्याचार कर रही हूँ। फिर कुछ सोच, मेरे पास आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप घर के काम नहीं करना चाहते तो फिर आप गाड़ियों की सफाई भी कर सकते हैं। आही की पूरी बात सुन अभिनव का मुंह बनकर, पहला ऑप्शन ठीक है। अभिनव की हालत देख बाकी सबकी हंसी बढ़ गई। निष्ठा जी तो अभिनव की हालत देख अपने मुंह को तकिया में दबा हंसने लगी, जिसे देख अभिनव उनको ढूंढने लगे। आही, अहीर, राघवेंद्र और शिवाय को देख
और किसी को मेरी सजा से कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। आही की बात सुन राघवेंद्र जी, प्रिंसेस मुझे प्रॉब्लम है, मैं इस उम्र के कैसे घर का काम कर पाऊंगा, मेरे उम्र का लिहाज तो करो। राघवेंद्र जी की बात सुन आही उनको ऊपर से नीचे घूरते हुए, आप ही तो हर बार बोलते हो मैं बूढ़ा नहीं जवान हूँ, तो अब आप प्रूव करो। ऐसे भी थोड़ा काम करने से आप बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि बूढ़े आप पहले से हो। एंड डोंट वरी, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप बिल्कुल हेल्दी हो। आही की बात सुन राघवेंद्र जी का मुंह भी बन गया। आही, अहीर से आपको कोई समस्या? अहीर मुस्कुराते हुए, मुझे क्या समस्या होगा, मेरी प्रिंसेस जो बोलेगी मैं वही करूंगा। मैं तो बहुत खुश हूं, कल से मुझे मेरी प्रिंसेस के लिए अपनों हाथ से खाना बनाने का मौका मिलेगा। अहीर की बात सुन अभिनव धीरे से, जिसे कोई सुन नहीं पाया, खाना के साथ सफाई और बर्तन धोने का मौका भी मिलेगा। प्रताप इंडस्ट्री में प्रॉब्लम। प्रताप इंडस्ट्री दिल्ली ही नहीं, इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्री में आता है। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस वक्त प्रताप इंडस्ट्री में भूचाल आया था। प्रताप इंडस्ट्री के सीईओ कैबिन का माहौल काफी गर्म था। कंपनी का सीईओ विराज प्रताप सिंह का गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने असिस्टेंट पर गुस्से में चिल्ला रहा था। विराज गुस्से में चिल्लाते हुए, आखिर कल से कंपनी में हो क्या रहा है? हमारे हाथ से 3 नए प्रोजेक्ट चला गया, जिसके कारण हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। साथ ही हमारे कंपनी के 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो गया। अगर ऐसा चलता रहा हो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगा। विराज की बात सुन असिस्टेंट डरते हुए, सर इन्वेस्टर का कॉल आया है, वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर हमने कल तक उनका पैसा नहीं दिया तो हम पर केस करेंगे। विराज गुस्से में, मैं भी देखता हूँ वो हम पर कैसे केस करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उन्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। उसी वक्त असिस्टेंट का फोन बजा। उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन उसका चेहरा पीला पड़ गया। विराज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। विराज, क्या हुआ? असिस्टेंट बॉस, कंस्ट्रक्शन साइट पर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आए हैं। उन्हें किसी अननोन सोर्स से इंफॉर्मेशन मिला है हम लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो लोग कंपनी के लिए निकल गए। अब असिस्टेंट की यह बात सुन विराज का माथा घूम गया। उसको समझ नहीं आया आखिर वो करे तो करे क्या। सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगा। विराज, असिस्टेंट से कुछ भी करना पड़े लेकिन बात हमारे कंपनी पर नहीं आना चाहिए। रिपोर्ट रेडी करो, उसमें लिखा होना चाहिए हम कुछ नहीं जानते, सारी गलती सप्लाई कंपनी की है। असिस्टेंट ओके बॉस बोल कैबिन से निकल गया। उसके जाते ही विराज महिमा को कॉल करने लगा। वो सुबह से उसे कई सारे कॉल कर चुका था लेकिन महिमा एक भी रिसीव नहीं की। करती भी कैसे, वो तो कहीं और बिजी थी। विराज गुस्से में अपना फोन पटक, जब भी इस औरत को काम के लिए फोन करूं उठाती नहीं है, पता नहीं कहां बिजी रहती है। अगर ऐसे ही मेरे हाथ से प्रोजेक्ट जाता रहा तो मैं कल तक बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर उन इन्वेस्टर को रोकना होगा, बोल फिर से किसी को कॉल करने लगा। विराज प्रताप, उम्र 55 साल, यह महिमा का पति और प्रताप इंडस्ट्री का सीईओ है। यह एक चलबाज और लालची इंसान है, लेकिन सबसे सामने शरीफ बना रहता है। महिमा को लगता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विराज के महिमा से शादी करने के पीछे राजपूत फैमिली से बिजनेस में सपोर्ट पाना था, जिसमें वो सफल हुआ। आज प्रताप इंडस्ट्री इस पोजीशन पर था। राघवेंद्र जी, अहीर, अभिनव, शिवाय, आरव को पनिशमेंट देकर आही ज्योति जी को देखने लगी। ज्योति जी को 5 दिनों तक पूरी मंदिर की सफाई साथ ही सजावट करने की सजा मिला, वह भी बिना किसी के मदद की। राजपूत मैंशन का मंदिर काफी बड़ा था। उसकी सफाई डेली 2 सर्वेंट मिलकर करते हैं फिर सजाते हैं। अब वो सारा काम उनको अकेले करना होगा। यह उनके लिए बड़ी सजा था। ज्योति जी आही की सजा बिना ज्यादा कुछ बोले मान गई, क्योंकि उनको अपने गलती का एहसास था। वो नहीं चाहती उनकी पोती जो अभी अभी मिली है वो वापस उनसे दूर हो जाए। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करती है। सबको सजा देने के बाद आही वापस पहले जैसी क्यूट और मासूम बन गई। रूही, कियान और रुद्र आही से पहले ही क्लब जाने की बात कर चुके थे। वो जाने को मान गई, साथ ही राघवेंद्र जी से परमिशन मांगने को भी मान गई। अब डेविल आही एंगल में बदल गई। उसके चेहरे पर फिर से पहले वाली निश्चल मुस्कान आ गया, जिसे देख राघवेंद्र जी, ज्योति जी, अहीर, अभिनव और बाकी के परिवार वालों को सुकून मिला। आही राघवेंद्र जी के पास बैठ मासूमियत से, दादू मैं आज रात में दिदू, कियान ब्रो और आरव ब्रो क्लब जा सकते हैं, प्लीज मना मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। आही को खुद से परमिशन मांगता देख राघवेंद्र जी को दिल से खुशी हुआ। उनको अच्छा लगा उनकी पोती उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनका फैसला उनकी पोती के लिए मैटर करता है। राघवेंद्र जी मुस्कुराते हुए, प्रिंसेस इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप जा सकती है वहां जाकर अच्छे से एंजॉय करना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कियान और रुद्र से, दोनों बच्चियों का ध्यान रखना, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र जी बात सुन दोनों एक साथ, दादू हम अपनी बहनों का ध्यान रखेंगे। फिर चारों अपने रूम में रेडी होने चले गए।
उनके जाने के बाद अभिनव अहीर और राघवेंद्र से अगर हमारी गलती पर प्राइंसेस ने हमें ऐसी सजा दी है, फिर महिमा से तो गुनाह हुआ है, उसको क्या सजा मिला होगा? अभिनव की बात सुन अहीर जो अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे वो अभिनव को दिखा। प्रिंसेस सुबह जो बोली वही कि अब मुझे नहीं लगता प्रताप फैमिली को कोई बचा पाएगा। अहीर के मोबाइल के आए इन्फॉर्मेशन को देख अभिनव और राघवेंद्र जी के आंखें हैरानी से बड़ा हो गया। अभिनव, बाप से बाप, चाहे कुछ भी हो मैं आज के बाद किसी से पंगा लूंगा, लेकिन प्रिंसेस से कभी नहीं। फिर अहीर से तेरी बेटी तेरे से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। तू अपना समझ किसी को माफ कर सकता है, लेकिन तेरी प्रिंसेस माफ करना नहीं, पहले सजा देना जानती है। अहीर अपने चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल लिए खतरनाक क्यों नहीं होंगी? आखिर अहीर राजपूत की बेटी जो है वो अपने डैडा से हमेशा 100 कदम आगे का सोचेगी। राघवेंद्र जी, अहीर से तुम ज्यादा उड़ो मत, प्रिंसेस के इतना रूथलेस होने के पीछे तेरे ससुर और साले का हाथ है। दोनों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को तलवार बना दिया। अभिनव हंसने हुए, आपने बिल्कुल सही कहा बाबा सा, आही बिल्कुल रॉबर्ट अंकल और एडवर्ड के जैसी रूथलेस, ये भी कह सकते हैं। उनसे भी ज्यादा अपने बाप के नेक्से कदम पर चल रही है। राघवेंद्र अपना सिर हिला दिए। अभिनव आगे, लेकिन जो भी हो बाबा सा, अब हमारे हर दुश्मनों से प्रिंसेस ही निपटेगी, वही सबका असली चेहरा सामने लाएगी। और इस बार वो आपके या किसी और के कहने पर भी नहीं रुकने वाली। पिछले बार हम रुक गए थे लेकिन वो नहीं रुकेगी, और इसका जिता जाता एग्जाम्पल हमें कल देखने को मिल जाएगा। अभिनव की बात सुन राघवेंद्र जी सोच में पड़ गए। वही अहीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। अहीर अपने मन में, डैडा प्राउड ऑफ यू प्रिंसेस, अब आप मत रुकना, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हो। आप आगे बढ़ो, आपके डैडा आपको रास्ता दिखाएंगे। मीटिंग इन क्लब, सबका का क्लब आना। कियांश अपने कैबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन का गेट बिना परमिशन के खुला। वो समझ गया कौन हो सकता है, इसलिए कुछ नहीं बोला। गेट से एरिक और आरव कैबिन के अंदर आए। कियांश को काम करता देख, आरव तुझे याद है ना, 2 घंटे बाद हमारी मीटिंग है। कियांश काम करते हुए, हाँ मुझे याद है, बस थोड़ा सा काम बचा है, 10 मिनट में हो जाएगा। कियांश की बात सुन एरिक, मीटिंग में टाइम है, तुम अपना काम खत्म करो फिर हम चलेंगे बोल उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। दूसरे चेयर पर आरव बैठ गया। आरव बैठा ही था तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे देख उसके फेस पर शॉक दिखने लगा। आरव को शॉक देख एरिक कंफ्यूजन में, क्या हुआ, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? एरिक की बात सुन आरव अपना मोबाइल एरिक के सामने कर दिया। मोबाइल में आए मैसेज को देख एरिक की हंसी छूट गया। एरिक के हंसने से कियांश का ध्यान से उन पर चला आया। आरव मुंह बनाकर, भाई आप ऐसी हालत में मुझ पर हंस कैसे सकते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। कियांश कंफ्यूजन में, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कियांश की बात सुन आरव उसको अपना फोन दे दिया। फोन पर आए मैसेज को देख कियांश कंफ्यूजन में, पनिशमेंट लिस्ट। आरव, सफाई। कियांश कंफ्यूजन में, ये क्या है? कल से तुम्हें सफाई का काम करना है, लेकिन क्यों? क्या राजपूत मेंशन के सर्वेंट छुट्टी पर गए? वह मैसेज शिवाय का था जिसमें आही की दी पनिशमेंट लिस्ट था। कियांश की बात सुन एरिक हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राइंसेस के द्वारा दी हुई घरवालों को पनिशमेंट है। पनिशमेंट का नाम से कियांश क्यूरियोसिटी से, प्राइंसेस ने इसे पनिशमेंट क्यों दिया? कियांश की बात सुन एरिक सुबह जो कुछ हुआ वह सब उसे बताया दिया। सारी बात सुन कियांश को पहले महिमा और राजपूत फैमिली और काफी गुस्सा आया, क्योंकि मान्या से वह बहुत प्यार करता था, लेकिन आही ने जो सबसे साथ किया उसे सुन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। कियांश अपने मन में, लगता है अब मुझे भी फेरी से बचकर रहना होगा, कहीं गलती करने पर मुझे पनिशमेंट ना दे दे। आरव चिढ़कर कियांश से, अगर तुम्हारा काम हो गया तो चलो बोल शीट से उठ गया। उसके साथ एरिक और कियांश भी उठ गए। तीनों मीटिंग के लिए निकल गए। रॉकिंग क्लब। रॉकिंग क्लब दिल्ली का सबसे बड़ा और लग्जरियस क्लब है। यहाँ हाई क्लास लोग अपनी मीटिंग या पार्टी के लिए आते हैं। क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर यंगस्टर्स पार्टी करते हैं, वहीं ऊपर के फ्लोर प्राइवेट रूम है जिसमें मीटिंग या पर्सनल पार्टी होता है। क्लब के बाहर 3 लग्जरियस गाड़ियां आकर रुका। उन गाड़ियों को देख क्लब के बाहर खड़े लोग उसी तरफ देखने लगे। क्लब के बाहर खड़े गार्ड्स भी उन्हें देखने लगे। पहली गाड़ी का गेट खुला, उसमें से मयंक, रूहानी और अबीर स्टाइल से बाहर निकले। तीनों को देख सब उन्हें देखने लगे। रूहानी रेड शॉर्ट ड्रेस और बोल्ड मेकअप काफी सुंदर लग रही थी। मयंक और अबीर भी आज जीन्स टी शर्ट के साथ जैकेट में कूल लग रहे थे। दूसरी गाड़ी का गेट खुला, उसमें से रूही, रुद्र और कियान बाहर निकले। जहां ब्लू शॉर्ट ड्रेस में रूही कहर ढा रही थी, वहीं दोनों बॉयज ने भी अबीर और मयंक जैसे कपड़े पहने स्मार्ट लग रहे थे। अब सबका तीसरे कार को देखने लगे। तीसरी कार से आही, अलीशा और सौर्य के साथ बाहर निकली। आही को देख सब लोग उसके खूबसूरती को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। ब्लैक फुल स्लीव्स नी लेंथ ड्रेस के साथ ब्लैक हील में आही आसमान से उत्तरी परी लग रही थी। सबसे ज्यादा खास उसको उसकी हरी आंखें बनाता है, वो एंजल लग रही थी। आही काफी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए अहीर उसके लिए ये ड्रेस निकाल कर दिए।
यहाँ तक उसके खूबसूरत बालों का हेयर स्टाइल भी उनका बनाया है। वाइन कलर का ड्रेस पहने अलीशा भी काफी खूबसूरत लग रही थी। आने से पहले आही शौर्य और अलीसा से क्लब आने का बोली तो दोनों मान गए। एल्बर्ट को जब क्लब जाने का पता चला तो वह भी यहाँ आने के लिए निकल गया। मेगा और दिशा पहले ही आ चुके थी, लेकिन दोनों में से किसी का आही पर ध्यान नहीं गया। दोनों रूहानी के पास आए। दिशा उन दोनों को देख अपने दिल पर हाथ रख आए। आज तो ना जाने कितनों की जान जाएगा। फिर अपने गाल पर हाथ रख। यार तुम दोनों हॉटनेस की दुकान लग रही हो। अगर मैं लड़का होता तो अभी प्रपोज करता देता, लेकिन अफसोस मेरे साथ से यह चांस निकल गया। दिशा की बात सुंदर मेगा चुप कर नौटंकी। फिर उन दोनों से तारांकन, तुम दोनों आज बहुत सुंदर लग रही हो। रूहानी तुम दोनों कौन सा कम लग रही हो। पता नहीं आज कितने तेरे आगे पीछे घूमेंगे। उसकी बात बोल तीनों हंसने लगी। दिशा चल अब अंदर चलते हैं, काफी लेट हो गया। रूही हाँ चलो सबके पास चलते हैं, बोल तीनों बाकी सबसे पास आ गई। शौर्य को देख दिशा तो उसको देखते रह गई। शौर्य के हैंडसम फेस को देख उसके दिल की घंटी बजने लगा। इस वक्त उस जगह अबीर, कियान, रुद्र, शौर्य और मयंक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आही क्लब आने से पहले सबको अलिसा और शौर्य से मिलवा चुकी थी। मयंक और शौर्य की काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गया। बॉयज को देख रूही एंगल और अलीशा दी कहाँ गई। रूही का सवाल सुन रुद्र लिटिल प्रिंसेस को एक कॉल आया, वही अटेंड करने गई और अलिसा दी भी उसके साथ गई। कुछ देर में अपनी बात खत्म कर आही और अलीशा उनके पास आ गई। आही अपनी प्यारी आवाज में ब्रो और निशु रास्ते में है, कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तब तक वेट करते हैं। आही की बात सुन सभी मान गए। वही आही को देख दिशा और मेगा उसको आंखें फारे देखने लगे। दोनों बिना पलके झपकाए देखने लगी। मेगा आही को देखते हुए दिशा से यार दिशु देखना, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ जो मुझे इस वक्त एक फेरी दिख रही है। दिशा लगता है तेरा वाला सपना मैं भी देख रही, क्योंकि मुझे भी फेरी दिखने लगी है। उन दोनों की बातें सुन सब लोग हंसने लगे। वही रूही दोनों के सिर पर तपली मार बुद्ध ये कोई सपना नहीं सच है। रूही के मारने पर दोनों को होश आया। फिर रूही आही से दोनों को मिलवाते हुए यह मेरी लिटिल सिस्टर आहिरा राजपूत जिसके बारे में मैंने तुम लोग को बताया था। फिर आही से एंगल ये दोनों हमारी दोस्त दिशा और मेघा है। रूही के इंट्रोड्यूस करने पर उन दोनों को याद आया पहले रूही उनको आही के बारे में बता चुकी है। आही दोनों से सॉफ्ट आवाज में हेलो। आही की सॉफ्ट आवाज सुन दिशा और मेघा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गया। दोनों एक साथ हेलो डॉल। दोनों को आही बाबी डॉल लग रही थी। कुछ मिनट बाद एल्बर्ट और निशा भी आ गए। आही को देख निशा उससे चिपक गई। सबसे आने के बाद मयंक चलो चलते हैं। 1 बॉटल डाउन मानसी का प्लान। योजक चिन्ह मयंक, शौर्य, रुद्र, एल्बर्ट, कियान, अबीर, रूही, रूहानी, दिशा, मेघा, अलिसा और आही सब ने क्लब में ग्रैंड एंट्री ली। आही को सबने अपने पीछे छुपा लिया। उसके भाई नहीं चाहते किसी की बुरी नजर उनकी बहन पर पड़े। आही को एक तरफ एल्बर्ट दूसरी तरफ शौर्य अच्छे से कवर कर लिए। दोनों को पता था आही कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, फिर भी आखिर भाई तो भाई होता है। हमारे हैंडसम बॉयज को देख क्लब की सारी लड़कियां उन्हें आंखें फारे देखने लगी। उनके आंखों में लस्ट दिखने लगा। वही हमारी ब्यूटीफुल लड़कियों को देख क्लब के लड़कों का भी कुछ लड़कियों जैसा हाल था। वो लोग सबको इग्नोर कर दूसरे तरफ के वीआईपी एरिया में आए। मयंक फर्स्ट फ्लोर पर हमारा रूम है, सब वही चलते हैं। मयंक की बात सुन सबका मुंह बन गया। सबको पार्टी एंजॉय करना था। रूहानी पपी फेस बनाकर प्लीज भाई कुछ देर यही एंजॉय करते हैं ना, और ऐसे भी क्लब में सबके साथ पार्टी कर मजा आता है। एल्बर्ट चारों तरह एक्साइटमेंट से देखते हुए हाँ मयंक यही एंजॉय करते हैं, यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। एक्टर होने के कारण एल्बर्ट को काफी कम मौका मिलता था ऐसे ओपन में पार्टी करना या क्लब जाने का। उसके लिए यह एक गोल्डन चांस था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर मास्क था। रूहानी और एल्बर्ट के बोलने पर मयंक कुछ देर यहाँ रुकने के लिए मान गया। सब एक तरफ वीआईपी एरिया में जाकर बैठ गए। लड़कों ने अपने अपने पसंद का ड्रिंक ऑर्डर किया। सब काफी खुश थे क्योंकि उनको काफी वक्त बाद ड्रिंक करने का मौका मिला था। मयंक लड़कों से कोई भी ज्यादा ड्रिंक नहीं करेगा क्योंकि हमारे साथ लड़कियां हैं, हमें उनका ध्यान भी रखना है। फिर वो खुद लड़कियों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया। सॉफ्ट ड्रिंक देख लड़कियों का मुंह बन गया। मेगा पपी फेस बना। मयंक भाई अब हम लोग बच्चे नहीं रहे जो सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे। आज कितने दिनों बाद क्लब आने का मौका मिला है और आप हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीने को दे रहे हो, प्लीज आज के लिए ड्रिंक करने दो ना। रूहानी भी जिद करते हुए हाँ भाई प्लीज करने दो, हम सिर्फ थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। निशा भी मयंक को बोलने लगी। निशा, रूहानी और मेगा के जिद करने पर मयंक मान गया, लेकिन लिमिट में पीने को बोला। मयंक के मुंह से हाँ सुन सब लोग बहुत खुश हुए। निशा वापस सबके लिए ड्रिंक ऑर्डर की, सबने खूब ड्रिंक किया।
निशा की सालों बाद पहले जैसा जिद करता साथ ही बच्चों जैसा बिहेव करता देख मयंक काफी खुश हुआ। वो अपनी बचपन वाली निशु को काफी मिस करता था, जो उसे आही के आने पर मिली। निशा तो आही से चिपकी थी। मयंक, शौर्य और अलीशा ने सिर्फ रेड वाइन पिया। आही उन सब में सबसे छोटी थी, इसलिए उसे किसी ने ड्रिंक नहीं करने दिया। शौर्य को नॉर्मली ड्रिंक करना बहुत पसंद है, लेकिन आही के साथ होने पर उनकी सुरक्षा के लिए वो ड्रिंक नहीं करता, इसलिए रेड वाइन से काम चला लिया। ड्रिंक करने के बाद रूहानी रूही से रूह चलो डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर आही को पकड़ एंगल चलो हम लोग डांस करते हैं। रूहानी के बोलने पर आही मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसको भी सबसे साथ काफी मजा आ रहा था। वह भी काफी एंजॉय कर रही थी। उसके साथ सब लोग डांस फ्लो पर आ गए। उनके साथ बाकी सब भी सिर्फ मयंक और अलीशा को छोड़ डांस फ्लो पर आ गए। रूहानी चिल्लाते हुए डीजे चेंज द म्यूजिक, प्ले सम पार्टी सॉन्ग। कियान और रूद डीजे वाले के पास जाकर उसके कान में कुछ बोले, जिसे सुन डीजे वाला मुस्कुराते हुए अपना थम्स दिखा हाँ में इशारा किया। दोनों वापस स्टेज कर आ गए। अभी तक एल्बर्ट, अबीर, कियान और रूद पर आधा नशा चढ़ चुका था, लेकिन फिर भी सब होश में थे। वही निशा, मेघा और रूहानी का भी कुछ वही हाल था। रूही, आही और दिशा सबको पकड़कर वापस मयंक और अलिसा के पास आए। वहीं दूसरी तरफ जब से आही और उसके दोस्त आए थे, तब से उनसे थोड़ी दूर पर बैठी मानसी और उसकी दोस्त पिया शेरगिल, जो रूही से मॉल में मिली थी, की नजर उन पर था। मानसी आही को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उसका बस चले तो अभी के अभी आही को मार डाले। उनके पास एक लड़का आकर मानसी को एक सफेद पाउडर का पॉकेट दिया। उस पावर को देख मानसी के आंखों में एक शैतानी चमक दिखने लगा। मानसी अपने मन में, आहिरा राजपूत, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की बेइज्जती करने का, तो कैसा हो वही तुम्हारे साथ हो। कल पूरी दुनिया के सामने तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। फिर देखती हूँ कैसे राजपूत परिवार तुझे अपनी प्रिंसेस के जैसे प्यार करता है। राजपूत खानदान की प्रिंसेस मानसी राजपूत है और वही रहेगी। मानसी का असली नाम भले ही मानसी प्रताप है, लेकिन ये सबको मानसी राजपूत बताती है क्योंकि यह खुद को राजपूत खानदान की बेटी समझती है। मानसी इतना बोल वो एरिया में जाकर एक वेटर को आही और रूही की ओर इशारा कर कुछ बोली, फिर उसको पैसों का पैकेट और वह पाउडर देकर वापस अपनी दोस्त के पास आ गई। क्या आही और रूही के साथ कुछ गलत हो जाएगा? क्या करने वाली है मानसी आही के साथ? क्या आही मानसी के प्लान से बच पाएगी? दोस्तों, आप लोग बोलते हो मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर दूं, लेकिन आप लोग ये भी तो देखो, दिन पर दिन स्टोरी के व्यूज गिरता जा रहा है, रेटिंग नहीं आ रहा। अब आप लोग बताओ, मैं इतनी मेहनत से लिखती हूँ और आप लोग का इतना फीका रिस्पॉन्स आता है तो मुझे कैसा लगता होगा। मुझे नॉवल लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं घंटों बैठकर सिर्फ आप लोग के लिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिखना पसंद है। अब आप ही बताओ, मेरी मेहनत को आप लोग ऐसे नजरअंदाज करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। ड्रग देना, प्लान बैकफायर्ड। वेटर को सब कुछ समझा मानसी के वापस पिया के पास आकर बैठ गई। पिया ड्रिंक करते हुए मानसी से, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उस लड़की से बदला क्यों लेना चाहती हो? वह कौन है? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? फिर आही को ध्यान से देख, तुझे पक्का यकीन है ना ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि पता नहीं क्यों उसे देखकर लग रहा जैसे वह किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। पिया की बात सुन मानसी थोड़ा सकपका गई क्योंकि वो पिया को आही का सच नहीं बताए। डर से उसके हाथ में पसीना आ गया, जिससे मानसी अपने हाथों की मुठियां बंद कर कुछ सोचने लगी। दरअसल मानसी पिया को पहले सिर्फ इतना बताई वो किसी से बदला लेना चाहती है क्योंकि उस लड़की ने उसकी इंसल्ट की। पिया मानसी की अच्छी दोस्त थी, उसको मानसी मासूम लगती है। जब उसको पता चला उसकी दोस्त मानसी की किसी ने इंसल्ट किया, बिना ज्यादा सोचे समझे बदला लेने को रेडी हो गई। आही को देख एक पल के लिए पिया भी उसकी सुंदरता में खो गई, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी सुंदरता से जलन होने लगा। मानसी सच छुपाते हुए, ये लड़की कोई बड़े खानदान की नहीं, एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं जो हमारे टुकड़े पर पल रही। पिया कंफ्यूजन में, मतलब मानसी यह काहिरा मामी की रिश्तेदार है जो कुछ दिन पहले गांव से आए हैं। ये लड़की सिर्फ अपने खूबसूरती के जाल में मर्दों को फंसाना जानती है। देखो अभी भी कैसे मेरे भाइयों को अपने जाल में फंसा रही है। मानसी की बात सुन अब तो पिया को आही से और भी ज्यादा नफरत होने लगा। आही को कियान के साथ देखकर वो गुस्से में उबलने लगी। पिया नफरत भरी आवाज में, मुझे पहले लगा तुम जो करने वाली हो वो बहुत क्रूअल है, लेकिन सच जानकर लग रहा ये घटिया लड़की इसी के लायक है। इनफैक्ट इससे ज्यादा के लायक। इसकी हिम्मत कैसे है मेरे कियान पर अपनी गंदी नजर डालने की? कियान सिर्फ पिया शेरगिल का है और उसका ही रहेगा। आज इसे पता चलेगा पिया शेरगिल के प्यार पर नजर डालने का क्या अंजाम होता है। आज की रात इसे जिंदगी भर याद रहेगा। बोल नफरत भरी नजरों से आही को घूरने लगी। पिया की बात सुन मानसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह अपने मन में, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आहिरा राजपूत फैमिली में वापस आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। राजपूत खानदान की एक लौटी राजकुमारी सिर्फ मैं हो सकती हूँ।
फिर रूही को देख, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुमसे भी मैं बहुत नफरत करती हूँ। फिर गुस्से भरी आवाज में खुद से, तुम जैसी गरीब अनाथ की औकात नहीं मेरे प्यार एरिक के करीब जाओ। एरिक सिर्फ मेरा है। माना मैं पहले कियांश को पाना चाहती थी क्योंकि वो रंधावा खानदान का बड़ा बेटा है, लेकिन जब से एरिक को देखी हूँ मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया। एरिक को पाने के लिए तुम्हें मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटना होगा। बोल किसी शैतान के जैसे हंसने लगी। मानसी को लग रहा था उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसको क्या पता उसके सामने कौन सी डेविल है। मानसी की चाल आही के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो भी हो, मानसी और पिया के साथ बहुत बुरा होने वाला था। आही सबसे साथ बैठी बातें कर रही थी, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया जिसे देख उसकी आंखें सर्द हो गया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया जिसे सोचने भर पर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। किसी को कुछ मैसेज कर वापस सबसे बातें करने लगी। एक वेटर उन लोगों को ड्रिंक लाकर सर्व किया। आही के सामने जियूची का ग्लास, वही उसके पास बैठी रूही के सामने वाइन का ग्लास रख मानसी को आंखों से इशारा कर वहां से चला गया। आही अपने मोबाइल पर किसी को कुछ मैसेज कर उस ग्लास को अपने हाथ में उठा, ओठों से लगाई। वही मानसी जिसका ध्यान आही पर था। जैसे ही आही ग्लास ओठों से लगाई, उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गया। मानसी और पिया के आगे भी एक वेटर ड्रिंक रखा। दोनों एक ही बार में ड्रिंक को गटक गई। मानसी के ड्रिंक करते ही उस वेटर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। वो किसी को कुछ मैसेज कर वहां से निकल गया। आही उस ग्लास को ओठों से लगाई लेकिन पी नहीं। वही रूही वाइन उठा जैसे पीने लगी। आही उससे टकराई जिससे उसका वाइन कपड़ों पर गिरा, साथ ही आही का जूस भी उसके ड्रेस पर गिरा। सब लोग उनको देखने लगे। आही ग्लास टेबल पर रख रूही का ड्रेस साफ करते हुए, ओह सो सॉरी दिदू, गलती से हो गया। रूही मुस्कुराते हुए, इट्स ओके एंगल, बस ड्रेस पर हल्का लगा है, पानी से धुल जाएगा। मुझसे ज्यादा तुम पर गिरा है। मेरे साथ मैं तुम्हारी ड्रेस साफ कर देती हूँ। निशा मैं भी साथ चलती हूँ। रूही नहीं दी, मैं कर लूंगी, आप लोग एंजॉय कीजिए। रूही की बात सुन आही उसके साथ वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वही मानसी और पिया वापस उनके तरफ देखने लगी। आही और रूही को सबके साथ ना देख दोनों अपनी जगह से उठ वॉशरूम की ओर जाने लगे। मानसी, किसी को कॉल कर रूम नंबर 202 में पहुंच जाना, लड़की वही मिलेगी। बाकी आगे क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। उधर से कुछ बोला गया जिसे मानसी फोन रख पिया के साथ आगे बढ़ने लगी। उनको अचानक चक्कर आने लगा, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते कदम से वॉशरूम की ओर जाने लगी। पिया का भी कुछ वही हाल हुआ। वो दोनों कुछ आगे ही चली होंगी। उनके शरीर की गर्मी बढ़ने लगा, साथ ही सब कुछ धुंधला दिखने लगा। वहां कहीं से दो ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड्स आकर उनके मुंह पर हाथ रख उन्हें सेकंड फ्लोर पर लाए। दोनों को रूम 202 में धक्का मार गार्ड्स वहां से चले गए। उस रूम में पूरा अंधेरा था। मानसी और पिया का शरीर जलने लगा। उन दोनों को एहसास नहीं हुआ उन्हें ड्रग दिया गया है। इनके दिमाग से आही और रूही निकल गई। मानसी अपनी लड़खड़ाती आवाज में, यार पिया मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा जैसे शरीर में चींटियां दौड़ रहा है। पिया अपने कपड़े उतारते हुए, मुझे भी गर्मी लग रहा है, एक काम करो अपने कपड़े उतार दो, बेटर फील होगा। पिया की बात सुन मानसी अपने कपड़े उतार दिए, यहां तक दोनों अपने इनर भी निकाल दी। दोनों को समझ नहीं आया आखिर क्या करें। दोनों गर्मी दूर करने के लिए वॉशरूम के अंदर जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। दोनों का शरीर भट्टी जैसे जलने लगा। दोनों लड़कियां अपने शरीर को अपने अपने हाथ से रगड़ने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मानसी कांपती आवाज में, पिया हेल्प मी। मानसी की आवाज सुन पिया उसके शरीर को सहलाने लगी। मानसी भी पिया के साथ वैसा ही करने लगी। कुछ सेकंड के बाद उस रूम का गेट खुला और अंदर 4 आदमी आया। चारों दिखने में कई गुंडे लग रहा था। रूम में अंधेरा देख उनका लीडर आदमी अपने 2 साथियों से, तुम दोनों जाकर लड़कियां को लाओ, तब तक हम दोनों सब कुछ सेट करते हैं। अपने साथी की बात सुन 2 आदमी मानसी और पिया को लेने वॉशरूम में चले गए। वहीं बाकी के 2 आदमी बेड के पास कैमरा सेट करने लगे। वॉशरूम में उन दोनों आदमियों को पिया और मानसी नेकेड हालत में बाथट्यूब में एक दूसरे से सांप जैसी लिपटी मिली। उन दोनों को देख 2 आदमी के आंखों में लस्ट दिखने लगा। एक आदमी दूसरे से हंसते हुए, यार रघु यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा, कहाँ सोचा था दोनों भाव खाएगी, लेकिन यहाँ तो एंजॉय कर रही। रघु, इन अमीर लोगों का अलग की फैंटेसी होता है, छोड़ना हमें क्या, आज तो पैसों के साथ मजा भी खूब मिलेगा। पहला आदमी सच कहा भाई, चल अब थोड़ा इन मैडम की सेवा करें, आखिर पैसे मिले हैं। बोल दोनों हंसते हुए मानसी और पिया की ओर बढ़ गए। रघु मानसी को पकड़ खुद से सटा उसके सीने को सहलाने लगा। दूसरा आदमी पिया को पकड़ उसके पेट और कमर को सहलाने लगा। मानसी और पिया दोनों ड्रग के नशे में पूरी तरफ आ चुकी थी। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उन आदमी के करीब आने पर दोनों के मुंह से सिसकी निकलने लगा। दोनों आदमी बिना देरी किए अपने कपड़े निकल मानसी के शरीर को अपने हाथ से सहलाने और चूमने लगे।
तभी दोनों को बाहर से आवाज आया तो दोनों आदमी मानसी और पिया को गोद में उठा रूम में लाकर बेड पर पटक दिए। मानसी और पिया को देख बाकी के दो लोगों के मुंह में भी पानी आने लगा। फिर क्या था? उनका लीडर माधव तू दोनों तो पहले ही शुरू हो गया। रघु भाई जब माल इतना मस्त हो तो इंतजार किससे होगा? आप दोनों भी आ जाओ। रघु की बात सुन वो दोनों आदमी भी उनके साथ बेड पर आ गए। दो आदमी मानसी और दो आदमी पिया के साथ वही सब करने लगे जो दोनों आही और रूही के साथ करना चाहती थी। पहली बार ड्रग लेने के कारण मानसी और पिया पर कुछ ज्यादा असर हुआ, इसलिए जल्दी दोनों शांत होने वाली नहीं है। ऐसा ही पूरी रात उन 6 लोगों का लव मेकिंग चलता रहा। उस रूम से अजीब अजीब आवाजें आने लगा। जेलस कियांश नशे से चढ़ गई। क्लब के फर्स्ट फ्लोर के प्राइवेट रूम में कुछ बिजनेसमैन की मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में एरिक, कियांश और आरव तीनों मौजूद थे। यह मीटिंग उनकी न्यू ऑटोमोबाइल्स कंपनी से रिलेटेड था। करीब 3 घंटे बाद इनकी मीटिंग खत्म हुआ। क्लाइंट रूम से निकल गए। उसके जाने के बाद तीनों ने गहरी सांस लिया। उनकी मीटिंग करीब 3 घंटे तक चला। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव सोफे पर लेट थकी आवाज में फाइनली आज की सारी मीटिंग खत्म हुआ। अब कल ऑफिस आराम से आओगा, कोई जल्दी नहीं करना पड़ेगा। कियांश आरव का मजाक बनाते हुए, भाई आराम का नहीं, कपड़े कैसे साफ होगा ये सोचो, हाथ से साफ करना है या वॉशिंग मशीन से, इतना बोल हंसने लगा। कियांश की बात सुन एरिक भी हंसने लगा। वही आरव चिढ़कर, जितना हंसना है हंस लो, फ्यूचर में तेरा मुझसे बुरा हाल होगा तब मैं हंसूंगा, मुझे भी मौका मिलेगा। आरव की यह बात एरिक को समझ नहीं आया, लेकिन कियांश अच्छे से समझ गया। कियांश उसको आंख दिखा एरिक की ओर इशारा किया, जो आरव की बात सुन उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अब जाकर आरव को एहसास हुआ, वह फ्लो में कुछ ज्यादा बोल दिया। एरिक के सवालों को समझ आरव अपने दांत दिखा, भाई मेरे कहने का मतलब है मुझे भी भविष्य में कियांश को चिढ़ने का मौका मिलेगा। आखिर एक दोस्त की खिंचाई करना दूसरे दोस्त का जन्मसिद्ध अधिकार है। आरव की बात सुन एरिक मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। मीटिंग के दौरान सबका मोबाइल साइलेंट था। सबसे पहले आरव अपना मोबाइल निकाल उसे चेक करने लगा। आरव को अपने मोबाइल अहीर जी का मैसेज आया दिखा। वह जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर हैरान के साथ परेशानी के भाव आ गया। आरव फिक्र भरे लहजे में, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरव को परेशान और उनकी बात सुन एरिक, क्या हुआ? फूफासा ने क्या किया? आरव, कियांश और एरिक से प्राइंसेस और बाकी सब क्लब आए हैं, वो भी बिना गार्ड्स के। मुझे 1 घंटे पहले डैड का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे उनका ध्यान रखने का बोला है। मोबाइल साइलेंट होने के कारण पता नहीं चला। आरव की बात सुन कियांश हल्का परेशान हो गया। वह भी अपना मोबाइल चेक कर, मुझे भी डैड का मैसेज आया था। अब तो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनको डर लगने लगा क्योंकि उनको अच्छे से पता है क्लब का माहौल लड़कियों के लिए कैसा होता है। एरिक अपना मोबाइल देखा। यू बोथ आर डोंट वरी, जानता हूं तुम लोग प्रिंसेस के कारण वरीड हो, लेकिन उसकी टेंशन मत लो। वो कैलिफोर्निया में भी कई बार दोस्तों के साथ क्लब गई है और इस वक्त उनके साथ एल्बर्ट और बाकी सब भी है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एरिक की बात सुन कियांश और आरव को थोड़ा शांति मिला। आरव, वो लोग इसी क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर है, चलकर देखते हैं। आरव की बात सुन दोनों हाँ में सिर हिला रूम से निकल गए। वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सब लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रूही और आही वॉशरूम से उनके पास आकर बैठ गई। आही के मोबाइल में एक मैसेज आया जिसे देख उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गया। वो खुद से, चू मानसी प्रताप सिंह, तुमने गलत इंसान पर अपनी नजरें डाली। अगर सिर्फ मेरे साथ गलत करती तो शायद एक बार के लिए डार्क क्वीन तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरी दिदू को हट करने की कोशिश की। अब तुम्हें पता चलेगा जब बात लड़की के इज्जत पर आए तो कैसा लगता है। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गया। आही के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देख अलीशा और सौर्य एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ गए जरूर आही कोई कांड करके आए है। दोनों अपना सिर हिला दिए। सौर्य अपने मन में, अब किसने इस लिटिल डेविल को उंगली किया। फिर अफसोस से, पता नहीं क्यों लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है, वो इस डेविल से पंगा लेते हैं। सौर्य के जैसा ही कुछ अलीसा के दिमाग में चल रहा था। अब दोनों को कल भी सब कुछ पता चलेगा, उनकी लिटिल डेविल ने क्या कांड किया। मयंक, उन सब से अब हम लोग चलते हैं, काफी लेट हो गया। बाहर निकल किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। अबीर मयंक से चिपक, भाई प्लीज थोड़ी देर रुकते हैं ना, अभी हमें आए कितना समय हुआ है, इतनी भी क्या जल्दी है। अबीर के साथ देते हुए निशा, मयंक प्लीज थोड़ी देर रुकते हैं ना, ऐसे भी इस तरह एंजॉय करने का मौका हमें कम ही मिलता है। अब मयंक निशा की बात कैसे नकार सकता है। वो अपना सिर हिला दिया, जिसे देख सब लोग खुश हो गए। आही एक्साइटेड होकर, मुझे डांस करना है। आही की बात सुन कियान, ये हुई है मेरी बहन वाली बात, चलो स्टेज पर आग लगाते हैं, मजा आएगा। सौर्य, चलो फिर कुछ एक्साइटिंग करते हैं। फिर आही से, लिटिल सिस चलो चलकर स्टेज पर आग लगाते हैं, जैसे पिछली बार क्लब में लगाया था।
शौर्य की बात सुन आही के आंखों में चमक आ गया। आही, ठीक है, लेकिन इस बार सॉन्ग मैं सेलेक्ट करूंगी। शौर्य सिर झुका। प्रिंसेस इज योर विश बोल उनके आगे हाथ बढ़ दिया। आही जल्दी से शौर्य के हाथ में हाथ रख। लेट्स गो, फिर बाकी सबसे चलते हैं आज के दिन को एक्साइटिंग बनाने। आही की बात सुन सबके अंदर जोश सा गया। इस बार मयंक भी निशा के साथ स्टेज पर आ गए, वही एलिसा इस बार भी सबके साथ नहीं गई। शौर्य, आही, रूहानी, एल्बर्ट, मयंक, निशा, रुद्र, दिशा, कियान, रूही, अबीर, मेघा डांस के लिए पैर बना खड़े हो गए। वही अलीशा अपना मोबाइल निकाल चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उनके डांस को रिकॉर्ड करने लगी। बाकी के लोग स्टेज से साइड होकर हुडिंग करने लगे। आही और शौर्य स्टेज के सेंटर में आ गए। कियांश का गुस्सा, शौक, ARV सब लोग स्टेज से वापस अपनी जगह पर आ गए। सबके चेहरे पर स्माइल था। अलीशा को एक कॉल आया जिसे अटेंड करने क्लब से बाहर निकल गई। निशा आही से खुशी भरी आवाज में, एंगल तुमने कमाल कर दिया, आज मुझे फिर हमारे यूनिवर्सिटी का एनुअल डे की याद आ गया। निशा की बात सुन आही को पुरानी बातें याद आ गया जिसे याद करने भर से उसकी हंसी छूट गया। आही हंसते हुए, निशु उस इंसिडेंट को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे आज भी जॉन का वह फनी चेहरा याद है, कैसे वह हमारे लिए जाल बिछाया और वही फंस गया। एल्बर्ट उनके बीच आकर, तुम लोग उस फंक्शन की बात कर रही हो जिसमें तुम तीनों ने इंडियन ड्रेस पहनकर परफॉर्म किया था। आही हंसते हुए, यस ब्रो, वही फंक्शन जिसके बाद जॉन का नया नाम मिला था। आही की बात सुन एल्बर्ट को याद आया कैसे, जब निशा और आही को बिना बताए जॉन उनका नाम डांस कॉम्पिटिशन में डाल दिया क्योंकि उसके किसी से शर्त लगाया था। वही जब दोनों लड़कियों को इसका पता चला तो पहले दोनों जॉन से गुस्सा हुई, फिर बाद में आही के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया, जिसके बाद वो और निशा जॉन को लड़की वाले कपड़े पहना, अच्छे से मेकअप कर स्टेज पर आ गई। फिर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तीनों ने डांस किया। उनके बाद सब लोग जॉन को लड़की समझने लगे। लड़के तो उस पर ट्राई मारने लगे क्योंकि लड़की वाले ड्रेस में वह काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। उस दिन के बाद जॉन कान पकड़ उठक बैठक किया, फिर कभी किसी से कोई शर्त नहीं लगाया। इनफैक्ट उनको शर्त के नाम पर डर लगने लगता है। पूरी बात को याद कर एल्बर्ट को भी हंसी आ गया। दरअसल कुछ वक्त के लिए एल्बर्ट भी आही के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लेकिन फिर अपने कैरियर के कारण उसको ट्रांसफर करवाना पड़ा। वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी उनके पास एरिक, आरव और कियांश आकर हाथ बांध खड़े हो गए। सबसे पहले आबिर, मयंक, कियान और रुद्र का ध्यान उन तीनों पर गया। अपने बड़े भाइयों को यहाँ देख उन सब की सीटी पिटी उड़ गया। उनके चेहरे पर डर दिखने लगा। आबिर धीरे से, ओ शिट, भाई आ गए, अब तो हमारा बैंड पक्का बजेगा। कियान रोनी आवाज में, भाई बैंड नहीं जुलूस निकलेगा, अगर भाई को पता चला हमने ड्रिंक किया है तो। अब तो रुद्र और मयंक की हालत की खराब हो गया, सबसे ज्यादा मयंक का। वही लड़कियों का ध्यान अभी तक एरिक, आरव और कियांश पर नहीं गया। वो लोग तो आही और एल्बर्ट की बातें सुनने में बिजी थी। वही कियांश का ध्यान जैसे ही आही और शौर्य पर गया, उसको तेज गुस्सा आने लगा, ये भी बोल सकते हैं उसको जलन होने लगा। आही को शौर्य के साथ हंसता मुस्कुराता देख कियांश को अपने सीने में जलन होने लगा, क्योंकि ऐसा लगा जैसे आही उससे दूर हो जाएगी। उसके दिल में आही को खोने का एक डर बैठ गया। कियांश सर्द आवाज में, तुम लोग इतनी रात तक क्लब में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग को रात भर यही रहना या घर भी जाना है? कियांश की सर्द आवाज सुन आही, शौर्य और बाकी की लड़कियों का ध्यान एरिक, आरव और कियांश पर गया। सब लोग अपनी जगह से उठ गए। आही के पास शौर्य को खड़ा देख आरव के अंदर का पॉसिबस भाई कहाँ शांत रहने वाला था। वो जल्दी से आही के पास आकर उसको अपने सीने से लगा लिया। वही इन सब से अलग एरिक तो बस अपनी प्यार भरी नजरों से रूही को देखने लगा, जो सबसे नजरें चुराव से ही देख रही थी। कियांश का गुस्सा देख मयंक हकलाती आवाज में, भाई हम लोग बस निकलने वाले थे। कियांश सख्त आवाज में, अच्छा और कब तुमने टाइम देखा है? रात के 10 बज चुका है। मयंक, क्या तुम्हें पता नहीं दिल्ली का माहौल कैसा है? लड़कियों का इतनी रात तक क्लब में रुकना सेफ नहीं। फिर तुम अभी तक रुके क्यों हो? मयंक सिर झुका, भाई सब लोग काफी दिन बाद क्लब आए थे इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन हम लोग अब निकलने वाले थे। आरव मयंक से, कियांश सही बोल रहा, तुमने गार्ड्स को भी नहीं बुलाया और तुम लोग के साथ लड़कियां भी है। फिर अबीर, एल्बर्ट और बाकी के लड़कों देख, तुम सब ने ड्रिंक कर रखा है, बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुम लोग कैसे सबको प्रोटेक्ट करोगे? अब जाकर मयंक और बाकी के लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आही तो बस टुकुर टुकुर कभी आरव तो कभी कियांश को देखती। उसको भी कहीं ना कहीं आरव और कियांश की बातें सही लगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। एरिक, कियांश और आरव से, तुम दोनों बस भी करो, बच्चे हैं, गलती हो गई और ऐसे भी इनके प्रोटेक्शन के लिए ही तो फूफा सा और आशीष अंकल ने हमें यहाँ भेजा है। एरिक की बात सुन कियांश और आरव का गुस्सा शांत हुआ। एरिक, फिर बाकी सबसे अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एरिक की बात सुन सब लोग सिर हिला दिए। सब लोग क्लब से बाहर निकल गए।
वही कियांश जब से आया था तब से शौर्य को अपनी नजरों से घूर रहा था, जिसका एहसास शौर्य को भी हो गया। उसके गुस्से भरी नजरों को खुद पर महसूस कर एक पल के लिए शौर्य के शरीर में सिहरन दौड़ गया। शौर्य अपने मन में, यह मिस्टर रंधावा मुझे कैसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैंने इनका कोई कीमती चीज चुरा लिया। इनका बस चले तो यह अपनी आंखों में ही मुझे मार दे। शौर्य को एरिक का आवाज सुन होश आया। एरिक शौर्य से, तुम इंडिया कब आए? शौर्य स्माइल करते हुए, बिग ब्रो, जब आप लोग इंडिया आए थे तभी मैं भी इंडिया आया था, अभी तक सब लोग बाहर निकल चुके थे। एरिक शौर्य से, क्या तुम अकेले आए हो? शौर्य, नहीं, मेरे साथ अलीसा भी आई है। अलीशा का नाम एरिक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गया। एरिक, वो कहाँ है? तभी आही, बिग ब्रो, वो अभी कॉल अटेंड करने गई है, बस आती ही होंगी। वो इतना ही बोली थी तभी आही को उसके पीछे अलीसा आती दिखी। आही स्माइल करते हुए, लीजिए, वह आ गई। एरिक अलीशा से बहुत पहले ही मिला था, उसको अच्छे से पता है अलीशा आही के लिए खास है, इसलिए वह भी अलीशा को अपनी छोटी बहन मानता है। आही की बात सुन एरिक अपने पीछे देख तो वहां अलीसा मुस्कुराते हुए खड़ी उसे ही देख रही थी। अलीसा को देख एरिक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। वही वहां कोई और था जो एक तक आंखें फाड़े हैरानी से अलीसा को देखने लगा। उसको अपने आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, यह कोई और नहीं, हमारे आरव है। एरिक अलीसा को अपने गले लगा। कैसी है तुम? अलीशा सॉफ्ट आवाज में, बिग ब्रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एरिक उससे अलग हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, प्रिंसेस तुम्हें परेशान तो नहीं करती? तुम्हारी सारी बात मानती तो है ना? एरिक की बात सुन आही का मुंह बन गया। वही अलीसा स्माइल करते हुए, ब्रो, आपको क्या लगता है, क्या हमारी लिटिल डेविल को कोई रोक सकता है? इस बात पर एरिक हंसते हुए आही को देख, किसकी इतनी मजाल जो हमारी लिटिल डेविल को रोक सके? एरिक की बात सुन शौर्य और अलीशा दोनों हंसने लगे। बाकी के लोग उनको देखने लगे। आही एरिक से पपी फेस बना, बिग ब्रो, मुझे भूख लगी है। आही की बात सुन बाकी सबको भी भूख का एहसास हुआ। अब तक 10 बज चुका था। कियांश उनके पास आकर, यहाँ पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहां चलकर डिनर करते हैं। कियांश की बात सुन सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए। अभी तक अलीशा का ध्यान आरव पर नहीं गया। वो जब से आई थी तब से अपने आंखों में कई तरह के जज्बात लिए उसे ही देख रहा था। CH-98 शौक अलीसा, आरव का अलीसा से मिलना, आही के भूख वाली बात और उसका मासूम चेहरा देख एरिक अपनी आंखें छोटी कर, प्रिंसेस, क्या आपने फिर से लंच स्किप किया? एरिक की बात सुन आही फाटक से, हमने आज लंच किया है, अगर विश्वास ना हो तो आलू से पूछ लो, बोल आही आंखों से अलीसा को रिक्वेस्ट करने लगी। एरिक के आंखों से अलीसा और आही की इशारे बाजी छुप नहीं पाया। एरिक अलीशा से, अलीशा मुझे पूरी बात बताओ। अलीसा एक नजर आही को देख एरिक से कुछ बोलती उससे पहले शौर्य तपाक से बोला, भाई इससे क्या पूछ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे कहने के बाद भी लिटिल सिस ने लंच में सिर्फ चॉकलेट मिल्कशेक और पिज्जा खाया। शौर्य की बात सुन एरिक आही को हाथ बंधे गुस्से से धुरने लगा। वही आही तो शौर्य को ऐसे देखने लगी जैसे आंखों से मार डालेंगी। लेकिन वही शौर्य के मुंह से आही के लिए लिटिल सिस सुन कियांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। उसके सीने में जल रहे आग को ठंडक मिल गया। शौर्य समझ गया अब पक्का उसका बैंड बजेगा। एरिक आही से, प्रिंसेस आपको पता है ना, फास्ट फूड आपके लिए ठीक नहीं, इससे आपको प्रॉब्लम होता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आही समझ गई आज उसे एरिक से पक्का डांट पड़ेगा। आही पपी फेस बना एरिक के हाथ पकड़ बच्चों जैसे हिलाते हुए, भाई प्लीज गुस्सा बाद में करना, पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। आही के मासूम फेस को देख एरिक कुछ बोल नहीं पाया। वही कियांश जो प्यार भरी नजरों से आही को देख रहा था, वो उसकी भूख वाली बात सुन उनके पास आकर आही को एक चॉकलेट देते हुए, फेरी हम लोग अभी डिनर के लिए चलेंगे, तब तक आप ये खाओ। कियांश के हाथ में चॉकलेट देख आही को आंखों में चमक आ गया। वह झट से उसके हाथ से चॉकलेट ले खुशी भरी आवाज में, थैंक्स फ्रेंड, बोल उसे खाने लगी। एरिक के फेस पर सिकन आ गया, जिसे समझ कियांश, डोंट वरी भाई, ये चॉकलेट शुगर फ्री है, इससे फेरी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब जाकर एरिक को कुछ शांति मिला। कियांश के इस एक्शन पर कियान, रुद्र, रूही, अबीर, रूहानी, निशा और मयंक तो जैसे सदमे में चले गए। वो लोग उसे आंखें फाड़े देखने लगे, क्योंकि आज पहली बार कियांश किसी लड़की से, वो भी इतनी सॉफ्टली बात किया था। कियांश के ऐसा करते ही वही आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गया। दरअसल कियांश को आरव से काफी हद तक आही के पसंद का पता चल चुका था। उसे जब से पता चला आही को चॉकलेट बहुत पसंद है, उसी दिन से कियांश हमेशा अपने पास कस्टम मेड चॉकलेट रखने लगा। आज वही चॉकलेट उसके काम आ गया। आही को बच्चों जैसा चॉकलेट खाता देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। कियांश एरिक से, भाई पास ही एक होटल है, हम लोग वही डिनर के लिए चलते हैं। एरिक, ठीक है हम लोग चलते हैं। एरिक की बात सुन सब लोग खुश हो गए। अभी सब जाते उससे पहले आरव आही के पास आकर उससे, प्रिंसेस क्या आप हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलाएगी? आरव की बात सुन आही उसको चॉकलेट खाते हुए देखने लगी।
वही जैसे ही अलीशा के कान में आरव की आवाज गया, वो अपना सिर घुमा उसे देखने लगी। आरव को देखते ही अलीशा की आंखें हैरानी से बड़ा हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गया। अलीशा को इतना शौक देख आरव के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गया। वो अपने चेहरे पर शरारती स्माइल लिए अलीशा को देखने लगा, जिसे देख अलीशा अपनी नजरें चुराने लगी। आही अपने सिर पर हाथ मारो, शिट, मैं तो आप दोनों को अपनी आलू और सौर्य से मिलना ही भूल गई। आरव मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं प्रिंसेस, अभी मिलवा दो। आरव की बात सुन आही मुस्कुराते हुए उसे अलीशा और सौर्य से उन दोनों को मिलवाते हुए, यह मेरी दोस्त अलीशा और सौर्य है। फिर अलीशा और सौर्य को भी उन दोनों से इंट्रोड्यूस की। अलीशा और सौर्य दोनों अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए दोनों को ग्रिट किए, वो दोनों भी उनको ग्रिट किए। आरव एक तक अपने आंखों में गहरे जज्बात लिए अलीशा को देखने लगा। अलीशा खुद पर आरव की इंटेंस नजरों अच्छे से महसूस कर रही थी, लेकिन उसके तरह आंखें उठाकर नहीं देखी। सब लोग वहां से निकल गए। डिलाइन होटल। कुछ देर बाद सब लोग डिलाइन होटल पहुंचे। होटल का कंस्ट्रक्शन काफी यूनिक था। रात के वक्त वो अलग ही शाइन कर रहा था। डिलाइन होटल दिल्ली का सबसे महंगा रॉयल होटल है। यहाँ आने से पहले अमीर से अमीर लोगों को रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। यहाँ खाने के टेबल के लिए सिर्फ पैसे नहीं, कनेक्शन भी चाहिए। कियांश के लिए यहाँ हमेशा उसका एक प्राइवेट रूम रिजर्व रहता है। सब लोग कियांश के प्राइवेट रूम के आ गए। प्राइवेट रूम। सब लोग एक राउंड शेप टेबल पर बैठ गए। होटल के मैनेजर को जब पता चला कियांश रंधावा और आरव राजपूत उनके होटल में आए हैं, तो मैनेजर खुद वेटर के साथ उन्हें अटेंड करने आया। मैनेजर सिर झुका सबको ग्रिट कर उनको ऑर्डर करने को बोला, तो सबने अपने अपने पसंद का डिनर ऑर्डर किए। लेकिन उससे पहले कियांश आबिर, एल्बर्ट, रुद्र, कियान, रूहानी, मेघा, रूही के लिए नींबू पानी मंगवाया, क्योंकि इन सब पर अभी भी ड्रिंक का हल्का असर था। एरिक और रूही एक साथ बैठे। एरिक को अपने पास देख रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसे महसूस कर रूही का पूरा चेहरा लाल हो गया। कियांश और आरव आही के दोनों तरफ बैठ गए। आही को अपने इतने पास बैठ कियांश काफी ज्यादा खुश हुआ। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरह अलीशा खुद पर आरव की नजरों महसूस कर अनकंफर्टेबल होने लगी। वो अपनी जगह सबको वॉशरूम का बोल रूम से निकल गई। अलीशा के जाने के कुछ देर बाद आरव भी कॉल अटेंड करने का बोल रूम से निकल गया। उनके जाने के बाद कियांश को अच्छा मौका मिल गया आही से बात करने का। कियांश आही से, वैसे फेरी तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई थी? कियांश की बात सुन आही उसे देखते हुए पिछली बातें याद करने लगी। उस बात की याद कर आही, हाँ मुझे याद है, हम दोनों फ्रेंड्स बने थे और मुझे आपको न्यू नेम देना था। आही की बात सुन कियांश के चेहरे पर दिलकश मुस्कान आ गया। स्माइल करने पर कियांश पहले से काफी हैंडसम लगने लगा, जिसे देख आही उसको एक तक देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन कियांश उसे हमेशा अपना लगता। उसके पास रहने पर आही को हमेशा एक सुकून का एहसास होता। आही की नजर खुद पर देख कियांश काफी खुश हो गया। AARV एंड अलीशा फर्स्ट मीटिंग। कियांश की बात सुन आही उसे देखने लगी। उसको याद आया पिछली बार वो कियांश को बोली थी अगली बार मिलने पर वो उसको नया नाम देगी, जिसे बात कर आही कुछ सोचने लगी। अचानक उसके आंखों में बच्चों जैसी चमक दिखने लगा। आही खुशी भरी आवाज में, मैं आज से आपको मिस्टर क्यू बोलूंगी, कैसा लगा आपको? बोल कियांश को अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। वही आही के मुंह से खुद के लिए क्यू सुन कियांश के दिल को आज सालों बाद सुकून मिला। वहीं कियांश के दूसरे साइड बैठा मयंक जैसे ही आही के मुंह से कियांश के लिए क्यू सुना, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगा। मयंक डर भरी नजरों से कियांश के एक्सप्रेशन देखने लगा। उसे लगा कहीं पहले के जैसे क्यू बोलने पर कियांश आही पर गुस्सा ना करे। लेकिन कियांश को इतना शांत देख मयंक भी हैरान रह गया। उसके लिए कियांश का ये बिहेवियर काफी शॉकिंग था। कियांश मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से आही को देखने लगा। कियांश आही के सिर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, आपको जो अच्छा लगे आप बोलो। आही अपना सिर हिला दी। वही कियांश का ऐसा रिएक्शन देख मयंक उसको देखता रह गया। उसके आंखों में हल्की नमी आ गया। मयंक अपने मन में, आज सालों बाद कियांश को किसी ने क्यू बोला और वह इतना शांत रहा, मतलब आही कियांश के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गॉड मेरे भाई के जिंदगी में आही को भेजने के लिए। अब शायद वह अपने पुराने दर्द को भूल खुश रहना सीख जाए। बोल आही और कियांश को देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में अलीशा मिरर के सामने खड़ी अपने चेहरे को देखने लगी। उसके आंखों के सामने आरव का चेहरा आने लगा, जिसके कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो गया। अलीशा अपना फेस वॉश कर गहरी सांस लेकर खुद से, अलीशा जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, बस कुछ देर की बात है, ऐसा बोल खुद को दिलासा देकर अलीशा वॉशरूम से बाहर निकल वहां से प्राइवेट रूम की ओर जाने लगी। वो कुछ आगे ही बढ़ी, तभी अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ एक रूम के अंदर खींच लिया। अभी अलीशा कुछ समझती उससे पहले वह खुद को किसी के मजबूत बाहों में जकड़े हुए पाई। वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले उसको अपने ओठों पर किसी के सख्त ओठ महसूस हुआ।
किसी के ऐसे करीब आने से अलिसा का गुस्से में पारा हाई हो गया। वह सामने से छुटने की कोशिश करने लगी, जिसे देख उस इंसान की पकड़ अलीशा पर कस गया। अलिसा को उस इंसान का टच काफी जाना पहचाना लगा। वो समझ गई यह इंसान और कोई नहीं आरव है। आरव को महसूस कर अलीशा की पकड़ आरव पर कस गया, जिसे महसूस कर वह अलीशा को वाइल्डली किस करने लगा। अलीशा की आंखें अपने आप बंद हो गया। करीब 15 मिनट बाद जब अलीशा को सांस लेने पर प्रॉब्लम होने लगा तो वो आरव को धक्का देने लगी। तब जाकर आरव उससे अलग हुआ। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अलीशा का पूरा चेहरा सांस न लेने के कारण लाल हो गया, जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। आरव एक तक जुनून भरी नजरों से अलीशा को देखने लगा। अलीशा खुद को शांत कर आरव को पूरी ताकत लगा धक्का देकर गुस्से भरी आवाज में, ये क्या हरकत है मिस्टर राजपूत, आप ऐसे कैसे मुझे किस कर सकते हैं। अलीशा की बात सुन आरव के चेहरे पर दिलकश मुस्कान आ गया, जिसे देख अलिसा भी उसको देखते रह गई। वह लग ही रहा था इतना हैंडसम। आरव अलिसा के खूबसूरत चेहरे को देख, मिस चोरनी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है। मैंने तो वही किया जो पिछली मुलाकात में आपने मेरे साथ किया था। आपको हमारी पिछली मुलाकात तो याद ही होगा। बोल अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उसे देखने लगा। वही पिछली मुलाकात का नाम सुन अलीशा अपनी नजरें चुराने लगी। उसको आरव से आंखें मिलने में काफी शर्माने लगा। अलीशा का पूरा चेहरा ब्लश करने लगा, जिसे देख आरव के चेहरे की स्माइल दुगनी हो गया। अलीशा को समझ ही नहीं आया आखिर वह क्या बोले। अलीशा बिना आरव को देखे, काफी लेट हो गया, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, प्लीज चलते हैं ना। अलीशा की बात सुन आरव, ठीक है अभी हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कल मिलोगी, पिछली बार के जैसे गायब नहीं होंगी। अलीशा प्रॉमिस की। तब जाकर आरव उसे छोड़ा, फिर दोनों प्राइवेट रूम में चले गए। कुछ देर बाद सब लोग डिनर कर वहां से मेंशन के लिए निकल गए। उनको आते हुए रात के 12 बज गया। राजपूत मेंशन आरव्स रूम। आरव शर्टलेस अपने बालकनी में खड़ा मुस्कुराते हुए अलीशा से हुई आज की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक स्माइल था। आरव खुद से, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मैं बता नहीं सकता तुम्हें वापस महसूस कर मुझे कितना सुकून मिला। कल मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा और फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोल आरव अपनी और अलीशा की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक 3 साल पहले आरव और कियांश अपने प्रोजेक्ट के किए न्यूयॉर्क गए थे। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पार्टी के लिए दोनों वहीं रुके। उसी वक्त कियांश को उसके दुश्मनों ने धोखे से जहर दे दिया, जिसका पता जब आरव को लगा तो वह जी जान लगाकर एंटीडोट ढूंढने लगा। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी उसे आरव के बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला। रात के वक्त वो थका हारा अपने होटल वापस आया। वो अपने रूम में जाता उससे पहले उसका फोन बजा। कॉल रिसीव कर वही बाहर बात करने लगा। आरव अभी बात कर ही रहा था, तभी अचानक सामने से भागकर आती हुई एक लड़की उससे टकराई। उनकी टक्कर इतनी जोरदार हुई कि दोनों में से कोई संभाल नहीं पाया और दोनों जमीन पर गिरे। किसी लड़की ऐसे टकराने से आरव को बहुत तेज गुस्सा आया। वो कुछ बोलता उससे पहले नीचे गिरते ही दोनों के ओठ एक दूसरे से मिल गया। ऐसा होते ही दोनों हैरानी से बड़ा हो गया। जहां थोड़ी देर पहले आरव गुस्से में पागल होने वाला था, वही अब वो उस लड़की के आंखों में पूरी तरह से खो गया। अचानक आरव के दिल की धड़कन तेज हो गया। वो लड़की कोई और नहीं अलीशा थी। अलीशा का भी कुछ वही हालत था। वो अपने दुश्मनों से भागते हुए आरव से टकरा गई। दोनों एक दूसरे में खोए थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट और बोलने की आवाज सुनाई दिया। AARV एंड अलीशा फर्स्ट केस मीटिंग। नीचे फ्लो पर गिरते ही आरव और अलीशा के ओठ एक दूसरे से टच हो गया, जिसके कारण दोनों ही शॉक हो गए। उनकी आंखें हैरानी से बड़ा हो गया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। भले ही अलीशा के चेहरे पर इस वक्त मास्क था, लेकिन उसकी खूबसूरती का अंदाजा आरव अच्छे से लगा सकता है। अलीशा भी आरव के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। जिंदगी में पहली बार अलीशा किसी लड़के के इतने करीब आई थी। कुछ वैसा ही आरव के साथ भी था। आरव और अलीशा को होश किसी के आने की आहट और उनकी आवाज सुनाया। अलीशा झट से आरव के ऊपर से खड़ी हो अपने चारों तरफ देखने लगी। वही आरव भी खड़ा होकर अपने कपड़ों को ठीक कर अभी अलीशा को कुछ बोलता उससे पहले अलीशा को देखने लगा, जो अपने चारों तरफ देख रही थी। अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गया। आरव अलीशा से HYYY व्हाट आर यू डूइंग। अलीशा बिना आरव की बात सुने अपना काम करने लगी। दरअसल अलीशा उसके सामने अपना जैकेट निकाल अपने बालों को खोल फैला दी, फिर अपने चेहरे का मास्क निकाल उसे पॉकेट में डाली। आरव तो अलीशा के खूबसूरत चेहरे में खो सा गया। कुछ लोग को अपने तरफ आता देख अलीशा अचानक आरव के गले में हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसके ओठों पर अपने ओठ रख किस करने लगी। वही अलीशा के अचानक से किस करने पर आरव एकदम शॉक रह गया। उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर अचानक उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे रिएक्ट करें।
वही आरव के फीलिंग से अनजान अलीशा उसे किश करते हुए आरव के पीछे से आते हुए लोगों को देखने लगी, जो उसे ही पकड़ने के लिए आए थे। अलीशा आरव से पूरी तरह चिपक उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन अलीशा के किश करने पर आरव को गुस्सा नहीं आया। इनफैक्ट उसको एक सुकून मिला। जिंदगी में पहली बार वो इस फीलिंग को महसूस कर रहा था। अलीशा के किश करने पर आरव के दिल तेजी से धड़कने लगा। उन आदमियों के जाने के बाद अलीशा ने चैन की सांस ली। तभी उसे ध्यान आया, उससे क्या गलती हुआ। तो झट से अलीशा उससे अलग हो एम्बैरेसमेंट के कारण इधर उधर देखने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वही आरव को एक तक अलीशा के लाल चेहरे को देखने लगा। तभी अलीशा के वॉच में बीप हुआ, जिसे सुन वो आरव को एक नजर आरव को देख वहां से भाग गई। आरव तो बस उसको देखता रह गया। उस दिन के बाद आरव काफी कोशिश किया अलीशा को ढूंढने की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आरव को पहली मुलाकात में ही अलीशा से प्यार हो गया। फ्लैशबैक एंड। पुरानी बात याद कर आरव अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए, जान तुमने मुझे बहुत सताया है, उसका हिसाब मैं चुन चुन के लूंगा। उस दिन के बाद एक दिन भी ऐसा भी पल नहीं आया जिस दिन मुझे तुम्हारी याद ना आए हो। बोल चांद को देखने लगा, फिर रूम में सोने चला गया। अगली सुबह राजपूत मेंशन। आज की सुबह राजपूत मेंशन में बाकी दिनों से काफी अलग हुआ हो क्यों ना। आज सबके पनिशमेंट का फर्स्ट डे जो था। काहिरा, मान्या और निष्ठा हाल में बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी, साथ ही सबके कामों पर नजर भी रखी थी। ये काम उनको आही से मिला था। वही राघवेंद्र जी, अहीर, अभिनव, अहीर, आरव, एरिक, एल्बर्ट, रुद्र और कियान सुबह 5 बजे से उठ अपने अपने काम में लगे थे। सजा सिर्फ राघवेंद्र जी, अहीर, अभिनव और आरव को मिला था, लेकिन एरिक और एल्बर्ट जब उनको सुबह काम करते देखे तो वो दोनों भी इनके मदद के लिए चले आए। कल काहिरा के काफी बोलने पर आही उनके हेल्प करने लिए मान गई, लेकिन मान्या, काहिरा और निष्ठा उनकी मदद नहीं करेगी। बाकी के घर वाले अपने मन से उनकी मदद कर सकते हैं। आही के इस बात का ध्यान रखते हुए एरिक और एल्बर्ट उनकी मदद के लिए आ गए। वही रूही भी ज्योति जी की मदद मंदिर के कामों में करने लगी। अहीर और एरिक मिलकर किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वही अभिनव, रुद्र और कियान के साथ मिलकर मेंशन की सफाई में लगे थे। रुद्र और कियान को अभिनव जबरदस्ती उठा अपने साथ काम करवा रहे थे। आरव वॉशिंग मशीन में कपड़े की सफाई करने में लगा था। राघवेंद्र जी और एल्बर्ट गार्डन की सफाई में लगे थे। कुल मिलकर सब कामों में लगे थे। अब तक उनकी हालत खराब हो चुका था। 3 घंटे बाद सबका काम खत्म हुआ। राघवेंद्र जी, एल्बर्ट, अभिनव, रुद्र और कियान हॉल के सोफे पर बैठ लंबी लंबी सांस लेने लगे। बाल बिखरे, कपड़े गंदे, कुल मिलाकर उनकी हालत नौकर से भी बदतर हो गया। रुद्र मुंह बनाकर अभिनव से, डैड सजा तो आपको मिला था, फिर आपने हमसे क्यों काम करवाया। एक तो रात में देर से सोने के कारण नींद पूरा नहीं हुआ और ऊपर से आपने हमें उठा काम में लगा दिया। कियान, बड़े पापा, यह आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। प्रिंसेस ने बोला था जो आपकी मदद करना चाहे वही मदद करेगा, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, लेकिन आपने हमारे साथ किया। देखना प्रिंसेस आएगी तो मैं उससे आपकी शिकायत करूंगा, फिर देखना कैसे वह आपकी पनिशमेंट को बाती है। कियान की बात सुन अभिनव उसको घूरने लगे। तभी उनके पीछे से आ रहे अहीर बोले, अच्छा बेटा जी, आप हमारी शिकायत प्रिंसेस से करेंगे, कहीं ऐसा ना हो बाप से चालाकी आपको महंगी ना पड़ जाए। अहीर की बात सुन कियान मुंह बनाकर, हमने कौन सी चालाकी की, उल्टा आप लोग ने हम जैसे मासूम बच्चों पर आपने जुल्म किया। अहीर अपने एक अब्राव ऊपर कर व्यंज भरे लहजे में, कैसा हो अगर कल रात तुम लोग ने जो क्लब जाकर कांड किया है उसका वीडियो तुम्हारी मॉम और बड़ी मॉम को दिखा दूं। क्या हो अगर उन्हें पता चले तुम लोग कल ड्रिंक करके घर आए। उम्मीद है पिछली बार की पिटाई याद होगा। अहीर की बात सुन रुद्र और कियान के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उड़ेगा क्यों नहीं, पिछली बार एक पार्टी में दोनों ने ड्रिंक कर लिया। जब सुबह काहिरा और निष्ठा उसके रूम में आए तो समझ गई जरूर दोनों ने ड्रिंक किया। फिर क्या था, दोनों की अच्छे से धुलाई हुआ। उस दिन के बाद दोनों कभी भी ड्रिंक करके घर नहीं आते, और अगर ड्रिंक करते तो घर नहीं आते। पुरानी बातों को याद कर दोनों देख साथ नी। दोनों के एक साथ चिल्लाने पर सब लोग उनको देखने लगे। दरअसल इस वक्त हाल में सिर्फ जेंट्स ही थे। कियान अपने दांत दिखा, डैड आप कैसी बातें कर रहे हो, आप लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। आखिर बच्चे बड़ों की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, है ना रुद्र। रुद्र जल्दी से, और नहीं तो क्या, हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। फिर अपनी जगह से उठ, हमारे रूम की सफाई बच गया, हम अभी करके आते हैं।